बनारस की कई बेटियां अलग अलग खेल में देश का नाम कर रही हैं। कई बेटियां प्रदेश स्तर पर अपनी जगह बनाकर अलग अलग स्पोर्ट्स हॉस्टल में ट्रेनिंग कर रही हैं। वहीं दो बेटियां तो अब अपनी हॉकी स्टिक से नेशनल टीम में सिलेक्शन पाकर पूरे विश्व की टीमों पर विजय पाने को बेकरार लग रही हैं। इन बेटियों को शिक्षा दीक्षा एक ओलंपियन के पिता ने दी है, वो भी अपनी बहू की बात मानकर। वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र में रहने वाले गौरीशंकर सिंह ने 2 स्टेडियम्स की नींव रखी। पहला शिवपुर क्षेत्र में और दूसरा हरहुआ से रामेश्वर महादेव मार्ग पर। कई बच्चे आना शुरू हुए, लेकिन इसी बीच उनकी बहू, जो कि खुद इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं, उन्होंने अपने ससुर से बेटियों को हॉकी सिखाने की बात कही। गौरीशंकर भी मान गए। बहू ने मुंबई से किट भेजी और ससुर ने जिले की बेटियों को सिखाना शुरू कर दिया। कई बेटियों ने भरपूर मेहनत की और स्टेट में जगह बनाई और 2 बेटियों ने तो नेशनल लेवल के लिए अपना सिलेक्शन करा लिया, जिनका नाम पूर्णिमा यादव और कोमल पाल है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरीशंकर सिंह है। मैं अध्यापक रहा हूँ, लेकिन खेल में मेरी बड़ी रुचि थी। मैंने यूनिवर्सिटी 4 गेमों में खेला था, फुटबॉल का कप्तान भी था, लेकिन बाद में हॉकी पकड़ा। तो हॉकी का अपने ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी मैंने क्यों खोली, उसका तो वहाँ ही है। मेरी जो बहू है, राहुल ओलंपियन है, उनकी पत्नी, वो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थी। तो एक दिन आई मेरे एकेडमी में, बोली, पापा आप जो है लड़कियों को क्यों नहीं सिखाते? तो हमने कहा लड़कियों को तुम किट दो, हॉकी दो, हम सिखाते हैं, लड़कियां आएंगी तो उसने किट भेजा बॉम्बे से और हॉकी भेजी, बॉल भेजी। तो हमने उन लड़कियों को इंट्रेंस दिया, क्योंकि लड़कियों से थोड़ा डर ये लगता है कि लड़कियाँ हैं, कौन संभालेगा इनको। लेकिन लड़कियां आई, खेली और धीरे धीरे वो लड़कियों की संख्या बढ़ती चली गई। उसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे 25 लड़कियां हैं तो उसमें छांट लेते हैं कि किन लड़कियों में प्रतिभा है आगे जाने की और खेल में क्या रुचि है उनकी। तो इस हिसाब से हमने लड़कियों को छांट के ट्रेनिंग देना शुरू किया। दोनों बेटियां अभी तक 2 बार यूपी को कांस्य पदक दिला चुकी हैं। पूर्णिमा और कोमल ऐसे परिवार से हैं जहां बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन बेटियों का हुनर इतना कमाल का था कि परिवार भी उन्हें बढ़ाने को मजबूर हो गया। पूर्णिमा की मां कहती हैं कि बेटी की कोचिंग और ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए, इसलिए उन्होंने कई सालों से कोई जेवर नहीं बनवाया, यहाँ तक कि कुछ जेवर बेच भी दिए। और एक बार पूर्णिमा कैंप के लिए आसानी से जा सके, इसलिए उन्होंने अनाज तक बेचा था। आप जी अपना नाम बता दें। अमरावती जी, आपकी बेटी जो है विदेश में भारत का झंडा गाड़ने जा रही है, खेलों में नाम रोशन कर रही है भारत का। हाँ। और उनके संघर्षों की कहानी क्या रही अभी तक का? पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा का बचपन से लेकर के अभी तक का संघर्षमय सफर रहा है। क्या क्या संघर्ष आपके सामने आया? भैया बचपन से खेलने में तो उसकी रुचि बहुत थी। पिताजी तो सहयोग नहीं करते थे, इसलिए वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं ना। उसकी सहयोग से सारा सहयोग हमारे योग से मिला था उसको। हमसे जो दुख होता था हमसे कहती थी, रातों को या दिन में जो कुछ भी उसको घटता हमसे कहती थी। पिताजी से तो कोई मतलब नहीं रहता था। वो कहाँ गई, कब गई, कैसे खेली, क्या की, पिताजी को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं और न तो कहने में सक्षम है। और उसको आज तक कोई वो सहयोग नहीं भी दिए, आज तक कुछ सहयोग दिए भी नहीं है, उनको मालूम नहीं है। मेरे जर से भैया वो आगे गई है। बस बचपन से हमने कहा कि बेटा तुम खेलो, जो घटेगा हम आपको देंगे। और बचपन से उसका लग था। और सबसे ज़्यादा श्रेय तो हम सुधीर भैया को देंगे, विवेक एकेडमी देंगे कि इतना सहयोग दिए, इतना डांटे कि अपने बच्ची बहन की तरह उसको सहयोग दिए। आज तक उनका श्रेय तो हम चुका ही नहीं पाएंगे भैया, कि उन्हीं के द्वारा हमारी बच्ची इतनी दूर गई, इतना देश विदेश में जाने के योग्य हुई। वो हमारे बेटे समान है जो हमारे बेटी को इतना सहयोग दिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, सारा श्रेय मैं सुधीर भैया को देना चाहती हूँ कि आज भैया ना होते तो हमारी बेटी इतनी दूर नहीं पहुँचती। हम क्या कर पाते हैं। हाँ भैया, हम बहुत मध्यम। हाँ भैया, वो हमारे फाइनेंस की दिक्कत आई होगी, पैसे। हाँ भैया, बहुत दिक्कत आई, लेकिन मुझे कोई। आपने क्या किया पूर्णिमा को आगे बढ़ाने के लिए? क्या क्या किया? पूर्णिमा के लिए तो मैंने बहुत प्रयास किया, जो मुझसे बना। कपड़े के लिए कोई मांगती थी, मैं उसको कम नहीं होने देती थी। अपना न पैर में, न गले में, न हाथ में चूड़ी नहीं पहनती थी। मैं अपने बेटी के लिए हर चीज़ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी। और कहती थी मम्मी तुम अपने के दवा कर लीजिए, क्यों हम हमारे लिए परेशान हो। मैंने कहा बेटी आप आगे जाओगी, हम तो मर जाएंगे कुछ ही दिन में, आप देश का नाम रोशन करेंगी, इसलिए आप आगे जाइए, हम तो बाद में ही कर लेंगे। नहीं रहेगा तो आप जीती रहेंगी, आगे जाती रहेंगी तो हमारा नाम रोशन होगा, मरने के बाद भी मेरा नाम रहेगा।
इसलिए मैंने उनको सहयोग दिया भैया। और बचपन से उसकी लग थी, भाई उसका डांटता था लेकिन वो आकर रोती थी तो हम आजकल समझाते थे, बच्ची उनको कहने दीजिए, जो भी कहें कहने दीजिए, हम हैं ना आपके पीछे, और जहाँ तक आप जाएंगी हम रहेंगे। हमारा सहयोग उनको भैया पूरा मिला और हमारे सहारे बेचारी आज तक खेल रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों बेटियां देश के नाम को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। दोनों की मां अपनी बेटियों के लिए दुनिया से लड़ती रहीं और उसी का फल आज मिला है कि बेटी नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट की गई है। आपके लिए ये खास खबर हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम सिंह ने कवर की है।